देना है, बिजनेस में सिस्टम कैसे हेल्प करेगा, ये सारा चीज आपको मदद तभी मिलेगा जब टीम मेंबर्स रहेंगे। तो आप एक बार ना, अगर कोई भी आपका मिस है, कोई लेफ्ट और राइट टीम से कोई बंदा ऐसा है जो नहीं कनेक्ट किया है, तो आप प्लीज उसको एक बार फोन कर दें, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं, ध्यान से निकल जाता है। फोन कर देंगे तो कनेक्ट कर जाएंगे। मैं सबसे फिर से बोलूंगा कि 1 मिनट में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि आज का जो ये सेशन है ना, वो एग्जैक्ट आपको बताएगा कि सिस्टम किस तरह से आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। चैट बॉक्स पे आप लोग अपना अपना शहर लिख सकते हो क्या? जैसे जो जहां से है प्लीज अपना शहर का नाम लिखे। थोड़ा सा मतलब जब तक लोग आ रहे हैं हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो चैट बॉक्स पे आप अपने अपने शहर का नाम लिखो, जिस जिस शहर से आप हो। दिल्ली, बैंगलोर, अरे वाह, वेरी गुड। पूर्णिया बिहार, वेरी गुड। शिमला, धोनी, गाजियाबाद, गुड। बहुत बढ़िया। बेगूसराय, गुड। बहुत बढ़िया। दिल्ली से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा एक चीज और मानना है, टाइम पे कोई भी मीटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? अगर हमने टाइम पे मीटिंग स्टार्ट नहीं किया ना, तो हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो टाइम पे आए। अब मैं आपको ना पहले ना सिस्टम बताता हूँ, सिस्टम क्या है। हम सब लोग बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी रन मतलब यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिना सिस्टम के पॉसिबल है आपके घर में या मेरे घर में चले? ठीक है।
आप ये समझो, आप ट्रेवल करते हो, चाहे आप ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, या बस से जाओ, किसी भी चीज से, हर एक का ना अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम है। बगैर सिस्टम के ना कोई भी चीज नहीं रन करेगा, कोई भी चीज। मैं अगर जैसे अभी हम लोग इस जूम पे कनेक्टेड हैं, क्या ये जूम, अच्छा इसको मैं रिकॉर्डिंग पे एक बार डाल दूं, क्या ये जूम बिना सिस्टम के काम करेगा? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए सिस्टम हर एक चीज के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत Recording है। in progress. तो आज के डेट में ना बगैर सिस्टम के पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस को करना या बहुत बड़ा। और एक चीज समझिएगा, देखिए, जब आपकी टीम साइज छोटी है ना, तब सिस्टम के बगैर भी आप काम चला लोगे, लेकिन जैसे जैसे टीम साइज बड़ी होगी, बिना सिस्टम के आपका ग्रोथ असंभव है। और आप एक चीज समझो, जब आपकी टीम छोटी है, तभी आपको टीम को ना आदत लगाना होगा सिस्टम के लिए। जब टीम एक बार बड़ी हो गई और आपने अगर कल्चर नहीं दिया टीम को, तो पॉसिबल ही नहीं है कि टीम फिर कल उसको अडॉप्ट कर पाए। तो डे वन से, जब आपका टीम साइज छोटा है, उसी समय से आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम अपने टीम में वो कल्चर डालें, ताकि टीम सिस्टम का फॉलोअर बने। बगैर सिस्टम के असंभव है, असंभव मतलब असंभव। बगैर सिस्टम के यहाँ सक्सेस पाना असंभव है। अच्छा, एक बार चैट बॉक्स पे एक चीज बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा होगा, जो लोग बहुत वेल क्वालिफाइड है ना, उनसे जनरली मैं बात कर रहा हूं, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल वो लोग हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। उसका क्या रीजन है, बता सकते हैं? मैं आपको बताऊं, उसका एक ही रीजन है कि जो लोग कम क्वालिफाइड होते हैं ना, वो सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं। और एक चीज और समझिएगा, सिस्टम के फॉलोइंग में अगर आपका 1% भी लैक हो गया ना, तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिस्टम हमेशा रिजल्ट देगा 100% पे। और जब आप 100% सिस्टम को फॉलो करोगे ना, तब आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। और एक चीज समझिए, सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पीपीटी के बाद मैं इसके एक एक बारीकी को, एक एक पॉइंट को टच कर रहा हूं। मेरे से ना किसी ने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा बिजनेस, एटमी बिजनेस ग्रो करे रेगुलरली, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला। दूसरा सवाल उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारा इनकम मतलब रेगुलर आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, मैंने उनको बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे ना, तो आप क्या करो, अपनी जो डाउनलाइन है ना, उसको कभी भी पीवी मशीन मत समझो। उसको ना प्यार करो, और उसके थ्रू आप जब रिलेशन बनाओगे, बिल्ड करोगे ना, ऑटोमेटिक पीवी आएगा, बिजनेस होगा, ग्रोथ होगा। दूसरा सवाल था कि भाई हमारा इनकम रेगुलरली कैसे आए? उसका एक और एक आंसर है, आपको इस इंडस्ट्री में सीखना पड़ेगा। और होता क्या है, हमारा पुराना जो बैकग्राउंड है ना, वो कई बार हमें रोकता है। पुराने बैकग्राउंड मतलब, मान लो जैसे सपोज करो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उनका जो पुराना बैकग्राउंड है ना, उनको यहाँ सीखने में रोकेगा। आप एक चीज समझना, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो हो, रेगुलरली ग्रो हो, तो वहां लर्निंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लर्निंग में एक चीज समझिएगा, लर्निंग में कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार लर्निंग में ना हम लोग वेट करते रहते हैं। जैसे अगर जूम मीटिंग का लिंक जाने के बाद शंखनाद पे या कोई और जो आपके ग्रुप है उस पे जाने के बाद, अगर आपको आपके अपलाइन का फोन आता है ना कि मीटिंग ज्वाइन कर लो, तो अभी ये बिजनेस आपको, तब इस बिजनेस को अभी आपने अपना बिजनेस नहीं समझा है। और इस बिजनेस की खूबसूरती है क्या, जब तक इस बिजनेस को आप अपना बिजनेस नहीं समझोगे ना, ये बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं देगा। एक आधा मैचिंग आ गया अलग बात है, बट बहुत बड़ा रिजल्ट का मतलब लाखों करोड़ों रुपया तब आएगा जब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझोगे। और अपना बिजनेस में होता क्या है कि आपको सीरियसली बिल्ड करना होगा। आप एक चीज समझो कि अगर आप मान लो किसी जॉब में होते और मतलब आपका अगर ऑफिस जाना है, तो क्या वहां मीटिंग को आप मिस करते क्या? बिल्कुल नहीं, बिफोर टाइम पहुंचते, क्योंकि आपको पता है वहां जो आपका बॉस है ना, वो कहीं ना कहीं आपका इनकम काट लेगा या आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। इसी वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से लोग जॉब में बहुत
अच्छा करते हैं। इस बिजनेस का क्वालिटी क्या है? इस बिजनेस का क्वालिटी है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही इसका डिसक्वालिटी हो जाता है कि जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो हम कर लिए, नहीं किए। तो आज अब मैं आप बढ़ता हूँ से अपने पीपीटी की तरफ। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप ना सिस्टम को 100% फॉलो करो। और आज ना मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा कि कैसे आप सिस्टम को फॉलो करोगे। मान लो हर पॉइंट पे मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। देखेंगे ओम सर मेरा स्क्रीन शेयर हो गया क्या, या जैसा कोई भी बताए? ओम सर स्क्रीन शेयर हो गया क्या? चैट बॉक्स पे कोई अगर लिख सके तो लिख दे। वो बनकर भैया पानी है नहीं तक Yes, तुम हाथ साफ करते करते नल चालू रख रखा है। ठीक है। देखिए, नो योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम को समझे। जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं समझेंगे ना, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस बिजनेस को आगे कर पाए। प्रॉब्लम क्या होता है, और इस बिजनेस का ना अपना सेट पैटर्न है। एक तो लोग सिस्टम को नहीं समझते पहला, उसके बाद ना हर आदमी यहाँ ना सिस्टम क्रिएटर बन जाता है। मतलब मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना सिस्टम क्रिएटर भी ना बने। आप ऑलरेडी हमारे यहाँ ना सिस्टम बना हुआ है। आपको आपको करना क्या है, आपको बस उस सिस्टम को फॉलो करना है। एक सेकेंड होल्ड करें प्लीज। अब समझे सिस्टम को। पहले सबसे पहले आप समझे जो मैं बता रहा था। एक तो आपको सिस्टम अपना नहीं बनाना है, ऑलरेडी एटमी का सिस्टम बना हुआ है। आपको एटमी के सिस्टम को फॉलो करना है। और उसमें एक्चुअली रीजन क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि आप ना बहुत सारा R&D करेंगे। बहुत सारा चीज आपको लगेगा यार ये करके देखते हैं, शायद ये रिजल्ट करेगा। और यहाँ पे ना जो फिक्स सिस्टम है वो ऑलरेडी ट्रायल और ट्रस्टेड है। यानी उस सिस्टम से काफी रिजल्ट लोगों ने लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ना उस सिस्टम को 100% सबमिशन में चले जाना है सिस्टम का। आपको ना एक कहानी सुनाता हूं। भगवान नारायण के ना दो भक्त थे। जब वो राम के अवतार में आए थे तो बजरंगबली हनुमान जी। और जब वो कृष्ण के अवतार में आए ना तो अर्जुन। देखो आप कहीं भी ना आपको अर्जुन का मंदिर नहीं दिखेगा, बट आपको ना बजरंगबली का मंदिर दिखेगा हर जगह। या बजरंगबली की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसमें दोनों में डिफरेंस क्या था कि क्या होता है ना, जब वो जो बजरंगबली थे वो 100% सबमिशन में थे भगवान राम के। और अर्जुन ना बार बार डाउट करता था। तो उसी तरह से सिस्टम पे ना अगर आपने डाउट कर दिया तो आपको रिजल्ट असंभव है मिलना। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप एक चीज समझो, एक इंसान फेल हो सकता है, सिस्टम कभी नहीं फेल होता है। सिस्टम पे 100% ट्रस्ट रखें। और 100% मतलब 100%। उसमें कुछ भी 1% भी अगर आपने सिस्टम पे ट्रस्ट कम किया तो आपको सिस्टम रिजल्ट नहीं देगा। और आप लगे रहो, आप मतलब अगर सपोज करो कि अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, रिजल्ट नहीं आएगा, आप परेशान रहोगे। और देखोगे धीरे धीरे ना ये बिजनेस आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। और एक समय में हो सकता है आप रिजल्ट भी ना बढ़ा ले पाओ। लेकिन अगर आपने सिस्टम को 100% फॉलो किया, 100% मतलब 100%, तो आप देखोगे रिजल्ट बहुत आसानी से आएगा आपको। मतलब इजीली आप देखोगे रिजल्ट मिल जाएगा आपका। अब एटॉमी का जो सक्सेस सिस्टम है उसको समझते हैं पहले क्या है। सबसे पहला है कि वनडे सेमिनार जो आपका वीकली होता है, इसको समझिएगा। मेरे बिजनेस में, मेरे पर्टिकुलर बिजनेस में इस वीकली सेमिनार ने, या और जो मेरे टीम मेंबर्स में जो लोग वीकली सेमिनार अटेंड करते हैं, उनमें इस बिजनेस ने 100% रिजल्ट डाला है। 100% मतलब आप ये समझ लो, मतलब पूरे बिजनेस का दिशा और दशा बदल के रख दिया है। मतलब अगर मैं बात करूं, कई टाइम्स इंक्रीज हो गया है। और वो ना डुप्लीकेशन प्रॉपर होता जा रहा है। अब वनडे सेमिनार क्या होता है, हर थर्सडे को होता है गुड़गांव में सपोज। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सपोज आप एटमी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो और आप जॉब में हो, कोई बात नहीं।
ऐसा है डे वन से आपको जरूरत नहीं है जॉब छोड़ने का या आपको जॉब से क्विट करके 100% एडमी करने का। तो आपको पहले क्या करना है कि अब आप नो डाउट थर्सडे का समय है आपका ऑफ पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूंगा 1 महीने में अगर एक लीव ले सके हो एक बार जाके ऑफिस देख लो। अगर उसके बाद क्या करो आपको क्या करना है कि ये जो वन डे सेमिनार होता है इसका ना हम जूम या फेसबुक का लिंक भेजते हैं। आप उस फेसबुक या जूम के लिंक पे कनेक्ट हो जाओ, उसको कनेक्ट हो जाओ। क्यों? आप एक चीज समझना कि जब आप उसके, क्योंकि अभी यहाँ पे जॉब भी जरूरी है लेकिन साथ में सिस्टम का नॉलेज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वहां वनडे सेमिनार में क्या बताया जा रहा है ये आपको नहीं पता लगेगा, अगर वनडे सेमिनार में किस तरह से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं पता लगेगा, अगर वनडे सेमिनार का इंपॉर्टेंस उसमें प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, नया नया अपॉर्चुनिटी कैसे बताया जाता है, वो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप अपने टीम को कैसे बताओगे। तो पहला चीज, अगर पॉसिबल है कि आप फिजिकली जा सकते हैं तो 100% जाएं। उसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आप डिजिटली नहीं सोच सकते। लेकिन किसी कारण से या तो आपका ऑफिस उस दिन ऑन रहता है या आपके घर से बहुत दूर है। अब सपोज मेरी कोई टीम मान लो महाराष्ट्र में है तो वो तो नहीं आ सकती ना। मेरी कोई टीम कानपुर में है वो नहीं आ सकती। मेरी कोई टीम सपोज साउथ में है वो नहीं आ सकती। तो वहां पे उनको ये सिस्टम जो है ना डिजिटल वो बहुत सपोर्ट करेगा। बट उसमें एक चीज ध्यान रखना आप कि जब जो भी आप डिजिटल जब भी किसी को दे रहे हो ना, मतलब लिंक दे रहे हो, वहां पे आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सपोज आप अगर ऑफलाइन प्रेजेंट हो तो भी चलेगा। सर जो मीटिंग में आ जाए और देख ले आपके टीम से सारे लोग आगे कि नहीं, देख ले। तो आप क्या है ना कि वहां पे ना आपको क्या फर्क पड़ेगा। और देखें क्यों ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा। क्यों बोला जाता है कि आपका वनडे सेमिनार में ना मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये मीटिंग ना आपको 2-3 चीज करता है। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना तब क्या होता है, धीरे 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 ना 2 काम करता है। एक तो आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है, दूसरा ना आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। और वो ट्रस्ट एक दिन में डेवलप नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप जाओगे प्रोडक्ट को यूज करोगे, प्रोडक्ट को फील एंड टच करोगे, वहां पे आप देखोगे कि हर तरह के लोग हैं। जब वीकली सेमिनार में हम लोग मिलते हैं तो वहां दिखता है हमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत एक्सपर्ट भी हैं, और मतलब हर तरह के लोग, बिजनेसमैन भी हैं, जॉब वाले भी हैं, हर लोग हैं। तो इसीलिए ये जो वीकली सेमिनार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। वीकली सेमिनार जो होता है हर थर्सडे को होता है। अगर आप नहीं जा पाते हो तो आप 100% उसमें ऑनलाइन प्रेजेंट रहें। आप जॉब के साथ उसको आराम से कनेक्ट करके देख सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि आपके टीम मेंबर्स का कोई आदमी अगर जॉब वहां जा रहा है ब्रांच में या ऑनलाइन आ रहा है तो आपका प्रेजेंट अगर वो देखेगा ना तो वो रेगुलर आता रहेगा। और वनडे सेमिनार के बाद हमारा होता है सक्सेस एकेडमी। दूसरा हमारा है सक्सेस सेमिनार, ये मंथली होता है। अगर ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जॉब वाले से, जो लोग मान लो वनडे सेमिनार में नहीं जा सकते हर वीक, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मंथली वाला जो आता है ना, मंथली या कई बार 2-3 महीने पे भी कंपनी करती है, उस मंथली वाले इवेंट में आप कोशिश करें कि आप ना मतलब जरूर जाएं। ये जो वो आ रहा है सेमिनार हो रहा है उसका रीजन समझिए। वीकली नहीं जाएंगे, मंथली क्यों जाने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप उस इवेंट में जाओगे ना तो आपकी जो पूरी टीम है ना उसके साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। और आप एक चीज समझिएगा, जब तक आप टीम के साथ मिलोगे नहीं, बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं करोगे, ये बिजनेस जो है ना आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये बिजनेस 2 चीज पे बहुत आगे बढ़ता है। पहला कि आप टीम के साथ मिलो, टीम के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग करो। दूसरा, टीम को खूब प्यार करो, अनकंडीशनल प्यार करो और बिजनेस ग्रो करेगा करेगा। तो ये जैसे 2-3 महीने पे जब सक्सेस सेमिनार होता है, आप मान लो हर वीक नहीं जा सकते, जॉब का चैलेंज है, इस सक्सेस सेमिनार में ना आप जरूर प्रेजेंट हो। इस सक्सेस सेमिनार में क्या फायदा होगा, आपको टीम मेंबर से मिलने का मौका मिलेगा। एटमी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, पहले तो वीक में 2 बार होता था, आजकल मल्टीपल डेज होता है। आपने देखा होगा कभी एक्सपर्ट जो है हमारी टीम के वादवा सर देते हैं, कभी कोई देता है। तो इसमें ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं बोलूंगा जरूर अटेंड करें। क्यों? जब तक आप अपने प्रोडक्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप
बेनिफिट नहीं पता, जब तक आपको आपके प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ नहीं पता, जब तक आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज करना ये नहीं पता, तब तक आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पहले ग्रो करता है प्रोडक्ट से, और ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपको कहां से आएगा? लिंक आ जाएगा, उसके 4 बजे होता है, उसमें बहुत सारा डिजिटली ट्रेनिंग होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल इवेंट होता है हमारे एकेडमी में, जैसे अभी देखना इस थर्सडे हमारा है ब्यूटी एकेडमी, लास्ट थर्सडे था हेल्थ एकेडमी, तो उनमें भी आप यूज करें। देखें ये जो स्पेशल इवेंट हो रहा है ना, जैसे आप समझो अभी लास्ट जो थर्सडे को इवेंट हुआ था, उसमें एटमी ने मेरे टीम मेंबर्स के हैं एक इंडिविजुअल, उनको हेमोहिम गिफ्ट कर दिया था मंजीत सर को। अब आप एक चीज सोचो, जब वो इस सेमिनार में जा रहे हैं तभी तो उनको 9,450 रुपए का हिमोहिम कंपनी ने गिफ्ट कर दिया, और उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ और टीम मेंबर्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो कुछ स्पेशल इवेंट होगा, जैसे हेल्थ एकेडमी होता है, जैसे ब्यूटी एकेडमी होता है, उनमें ना, अब जैसे हेल्थ एकेडमी है, आपको पता है 4-5 दोस्त हैं जिनको हेल्थ चैलेंज है, वहां बिठा दो। फिर ब्यूटी एकेडमी होगा, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने मोस्ट ऑफ द लोग ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं, उनको ब्यूटी एकेडमी में बिठा दो। तो उससे क्या होगा, उनके पास वो नॉलेज चला जाएगा और आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करूं, अब हेल्थ का और के ब्यूटी सेमिनार के बाद मंथली आता रहता है, अभी स्पेशल इवेंट हो रहा है, जैसे अभी आप देखना हिमोहिम का होने वाला है, डॉक्टर रेमंड आ रहे हैं, डॉक्टर रेमंड ना बताएंगे हिमोहिम के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपके टीम में नेचुरोपैथ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या आपके टीम में जो हेल्थ सप्लीमेंट पे इंटरेस्ट रखते हैं, यूज करते हैं, उनको लेके आप बिठा दो रेमंड के सामने। वो ना हिमोहिम के बारे में सारा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, और इससे होगा क्या, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा। यानी अब जितना डिटेल में मतलब वो बताएंगे, उतना डिटेल में तो शायद हम लोग नहीं जान पा रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने उसको रिसर्च करने में मदद किया हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जो भी आपके टीम में परफॉर्मर हैं, नेचुरोपैथ हैं, हेल्थ सेमिनार में डील करते हैं, हेल्थ इफेक्ट में डील करते हैं, उन सबको आप जरूर कनेक्ट करें। उससे क्या होगा, आपका बिजनेस ऑल ऑफ सडन ग्रो करेगा। एटमी का हेल्थ और के ब्यूटी सेमिनार है, हेल्थ और के ब्यूटी का सेमिनार ऑलरेडी होता रहता है, उसको यूज करके हम लोग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखें क्या होता है, आप एक चीज समझना, क्यों हेल्थ और के ब्यूटी ना या मतलब बहुत हेल्पफुल होता है, कि रीजन क्या है, इनके थ्रू आपका प्रोडक्ट मूव करता है, और प्रोडक्ट मूव करता है ना कहीं बिजनेस ग्रो करेगा। अब एटमी का जो सक्सेस सिस्टम है उसमें है एजुकेशन सेंटर है, सीएच एटमी है, और ग्लोबल सेमिनार होता है। एजुकेशन सेंटर आप देखोगे, क्यों, मान लो आप दिल्ली से दूर हो, गुड़गांव से दूर हो, हम लोग तो गुड़गांव वाले तो हेड ऑफिस ही चले जाते हैं। अगर आप गुड़गांव, आप सपोज बैंगलोर से कनेक्टेड हो, या आप सपोज करो कानपुर से कनेक्टेड हो, तो आपको क्या करना है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेंटर से कनेक्ट होना है। उससे होगा क्या फायदा, जब आप एजुकेशन सेंटर से कनेक्ट होगे ना, वहां मीटिंग में लोगों से मिलोगे, लोगों को बुलाओगे, उनको प्रोडक्ट फील एंड टच कराओगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। उसके बाद दूसरा है सीएच एटॉमी, सीएच एटॉमी से आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है वो कनेक्ट कर लो। उसके बाद आता है ग्लोबल सेमिनार, आप देखोगे जूम लिंक आता है, इंपीरियल का सेलिब्रेशन हो गया, या किसी बड़े बड़े पिन का सेलिब्रेशन होता है, उनको ना ग्लोबल सेमिनार को भी आप जरूर देखें। होता क्या है पता है, जब आप बार बार ग्लोबल सेमिनार को देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार हमारा अचीवमेंट तो बहुत छोटा है, तो आप ट्राई मारोगे बड़े अचीवमेंट के लिए। तो ये प्लीज जरूर कनेक्ट करें इसको। नेक्स्ट जो हमारा टीम का जो सपोर्ट है ना, मैं आपको बताऊं, मतलब मदर अर्थ पे शायद ही इस तरह से सपोर्ट किया जाता है। अब देखो किस तरह से सपोर्ट होता है, वाधवा सर हो गए, डॉक्टर आर्यन मित्तल सर आपको हेल्थ के बारे में बताते हैं। उसके बाद ब्यूटी के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं हमारे पास, वो लोग आपको ब्यूटी के बारे में बताते हैं। उसके बाद बिजनेस का जो पैरामीटर है वो मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं। आप समझो, आपको फील्ड में कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक का अगर जरूरत पड़ेगा ना, और आप कनेक्ट करो मेरे साथ, एडवांस में आप बात करो, इररेस्पेक्टिव आप मेरे किसी भी लाइनेज से हो, किसी भी डेप्थ से हो, मैं आपके साथ काम करूंगा। देखिए अब इसमें दो चीज समझिएगा, एक तो आप इसको यूटिलाइज करके नेटवर्क बढ़ा कर लें, ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपका स्पॉन्सर है, टीम अपलाइन है, जो लोग हैं, उनका सपोर्ट लेके आप टीम को बड़ा कर लें। और साथ में
मल्टीप्लाई करें, अपने नॉलेज को भी इनहेंस करें, नॉलेज को बढ़ाते हुए ऐसा होना चाहिए। क्योंकि रीजन आप समझो, अगर आप हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट होके ना आप काम करते रहो। जहां आपको चैलेंज आए, प्रॉब्लम आए, पूरा पूरा एलओएस आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब एक चीज समझे, ऑलरेडी हमारे पास ना कुछ सर्विसेज है क्या, जैसे हमारा एलडीपी आरटीपी होता रहता है, मतलब हम लोग जाके ट्रेनिंग लेते रहते हैं अलग अलग जगहों पे ना, पूरे दिन का फुल डे ट्रेनिंग होता है, उसके थ्रू हम लोग ना नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद स्पेशलाइज प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है एक्सपर्ट के थ्रू। एडवांस स्ट्रेटेजी ग्रोथ में भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। रेगुलर ऑनलाइन वेबिनार होता है, जैसे अगर आप देखोगे अभी 3 दिन से लगातार हो रहा है। पहले दिन आपको जय सर ने पूरे प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी बिजनेस के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सारा चीज समझाया। सेकेंड डे आपको जयवीर सर ने और लक्ष्मी ननकानी मैम ने प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट डिस्कशन मतलब बताया। और ये रेगुलर वेबिनार आपको हेल्प कर रहा है आपके ग्रोथ के लिए। एडवांस स्ट्रेटजी फॉर फास्ट ग्रोथ, कई सारा हम आपको एडवांस स्ट्रेटजी बताते हैं जो फास्ट ग्रोथ। जैसे आप सोचो, ये सिर्फ और सिर्फ तो हमारी टीम में है ना कि आप हेल्थ सेशन वाधवा सर में बिठा सकते हो। दूसरे टीम में तो इस तरह का सुविधा नहीं है। और मजेदार बात क्या है, उनके हेल्थ सेशन में बिठाओ, लोग कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपना बिजनेस ग्रो करो। अब नेक्स्ट बता रहा हूं, न्यू रिक्रूटमेंट सेशन हम लोगों के यहाँ चलता रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग हेल्प करते हैं। क्यों? आप एक चीज समझे, जब तक इस बिजनेस में आप नया रिक्रूटमेंट नहीं करते रहेंगे, नए नए लोग नहीं लाते रहेंगे, तब तक ये बिजनेस आपको बहुत लाजवाब ग्रोथ नहीं देगा। अब 3 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी कवर हुआ है, जिसका आज थर्ड डे है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे है। फर्स्ट डे में हम लोग कनेक्ट करते हैं, नो अबाउट कंपनी बताते हैं। सेकंड डे में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। थर्ड डे में सिस्टम बताते हैं, सिस्टम क्या है, क्यों जरूरी है सिस्टम, उसको आज कवर कर रहे हैं। उसके बाद संडे को हम लोगों का मेगा सेशन कई बार होता है, मतलब कुछ ना कुछ मेगा सेशन होता है, जिसके थ्रू आप ना, इवेंट के थ्रू आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कुछ चीज समझे, सक्सेसफुल लीडरशिप में क्या है। पहला, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब एक चीज सोचो, कुछ गलतियां मैंने की या आपके अपलाइन ने किया, अगर वही गलती आप भी करो और उसमें कोई सीख ना लिया जाए, तो इससे होगा क्या, आपका टाइम खराब होगा। तो पर्पस क्या है कि आप, मतलब मान लो हमारी गलती से आप सीखो और आप अपना टाइम बचा लो। और क्या होता है ना कि जो चीज हमने लर्न किया ना, जो चीज हमने सीखा है, अगर वही बार बार आप लोग भी गलती करके सीखोगे तो फिर फायदा क्या है। तो इसीलिए जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, जो एक्सपीरियंस है, चाहे गलती का, बिजनेस करने का, ज्वाइन कराने का, लोगों को कन्वर्ट करने का, वो आपको ना क्या करना है कि मतलब वो एक्सपीरियंस आपको सीख के लर्न करना है, ताकि वो गलती आप ना करो। अब समझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। इसका सीक्रेट सक्सेस का क्या है कि ये ना एक टीम वर्क है। और आप एक चीज समझो, मैं आपको इस सीक्रेट को समझाने से पहले ना, एक बार क्या हुआ, चाणक्य ने जब राजा बना दिया ना, तो थोड़े दिन बाद चाणक्य आए, तो चंद्रगुप्त ने बोला, अरे महाराज, ये लोग कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ढंग से अपना काम करे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है राजपाट चलाना। तो चाणक्य ने बोला, जब आप चंद्रगुप्त छोटे थे, आप भी इसी तरह से करते थे और हमने आपको हैंडल किया। तो उन्होंने पूछा, तो गुरुजी बताइए कैसे फिर संभालूं इनको। तो उन्होंने बताया कि देखो, हर इंडिविजुअल का ना, जब हम जैसे सोचते हैं ना, वो ये नहीं कर पाता, वो ये नहीं कर पाता है, जब आप ना एक किसी भी इंडिविजुअल में, और ये आपको ना सिस्टम रेगुलर अटेंड करने का मैं बेनिफिट बता रहा हूं कि क्या होगा। सिस्टम जब आप रेगुलर अटेंड करोगे ना, 6 महीना, साल भर, थोड़ा टाइम लगा के, तो देखोगे आपको हर इंडिविजुअल में ना पॉजिटिव दिखेगा। उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है हर इंडिविजुअल में। तो आपको क्या करना है, जिसका जो पॉजिटिव पार्ट है ना, उसी के रिलेटेड उनको काम पकड़ाओ। जैसे हो सकता है कुछ लोग जॉब में हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप उनको ऑनलाइन कराओ। कुछ लोग फील्ड वर्क करते हैं, उनको ऑफलाइन का स्ट्रेटजी बताओ। कुछ लोग ऐसा है कि समझाने में अलग हैं, तो उनको समझाने का पार्ट दो। आप ना, आपको क्या ध्यान रखना है
आप समझो, अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे और घोड़े को पानी में दौड़ाओगे, तो दोनों में से कोई परफॉर्म नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि हर इंडिविजुअल का कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस है। तो जो स्ट्रेंथ है उसको और इंप्रूव करो, और जो वीकनेस है उसको लिमिटेड करो। उनको धीरे धीरे समझाओ कि उस वीकनेस से वो ओवरकम कैसे करें। नेक्स्ट है ब्रांड एंड रिकॉग्निशन। अब आप एक चीज समझिए, ब्रांड और रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि आपको ना, जब आप काम करोगे, जब आप फील्ड वर्क करोगे, कुछ ना कुछ एक ब्रांडिंग करो। सपोज आप डिजिटल में चैंपियन, जैसे मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एड लगाने में चैंपियन है। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर ली कि मैं आपका एड लगा देता हूं। जैसे मैं फील्ड का चैंपियन हूं, आप कोई हेल्थ के चैंपियन है, कोई ब्यूटी का चैंपियन है। आपको ना अपना एक ब्रांड क्रिएट करना होगा। और लोग ना आपको कब पहचानेंगे, मैनेजमेंट आपको कब पहचानेगी, आपका टीम आपको कब पहचानेगा, जब आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को के हेल्प से अपने टीम को मदद दिलाओ। सपोज आप कॉलिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा कॉलिंग करते हो, लेकिन एक साल में आपने एक भी कॉलिंग नहीं किया, या कॉलिंग करके किसी को कनेक्ट नहीं किया, टीम में नहीं लाया, तो टीम आपके इस स्ट्रेंथ से उनको क्या लेना देना है। आपको इस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके अपने टीम को सपोर्ट करना है। तो इसीलिए आप करना क्या है कि आपको अपने देखना है कि क्या ब्रांड, क्या और रिकॉग्निशन कैसे होगा। आपका इंटरेस्ट पार्ट क्या है, जो आपका इंटरेस्ट पार्ट है उसको आप कैटर करो, और उसी के साथ धीरे धीरे आप कनेक्ट कर जाओगे। और देखोगे एक समय के बाद ना, आप उस पर्टिकुलर सिस्टम का ना ब्रांडिंग हो जाएगा आपका। या लोग बोलेंगे अरे हाँ, ये रेगुलरली अपना काम करते रहते हैं। ये है। और लोग रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब आप अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते चले जाओगे। तो अब हम लोग ना बहुत सारा देखना, जैसे वादवा सर्विसेज में या लाइफ एक्सपेरिमेंट का भी टर्न होता है, हम लोग ना ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि इस डिजीज में लोगों को ये फर्क पड़ा। एक्चुअली उसका रीजन समझो। होता क्या है ना, लोगों का जब आप लाइव टेस्टिमनी दिखाते हो ना, तो लोगों को उसके कॉन्फिडेंस आता है। और उस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि लोग फिर ना कनेक्ट करते हैं आपके बिजनेस के साथ। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है पूरे टीम में से। जो जो एक्सपीरियंस आएगा, चाहे वो ब्यूटी का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, उसका वीडियो फोटोग्राफ्स आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और उससे ना आपको बहुत मदद मिलेगा कि लोगों को, आप जब फील्ड में जाते हो तो लोगों को आप दिखाओ कि हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ये फायदा है, हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ये बेनिफिट मिला। तो आपको आने वाले समय में और लीड मिलेगा और लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। अब फास्ट इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए क्या करो, आप जो भी नए ज्वाइन हुए हैं ना टॉमी में, आप जाके यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सब में ना कनेक्ट हो जाओ। सबको फॉलो कर दो। इससे क्या फायदा होगा, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कंपनी आपको ऐड देते जाएगी, जिससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। और धीरे धीरे वो जब नॉलेज इंप्रूव होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं मतलब बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है कि तो और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाओ, तो उसमें भी आप कनेक्ट करके ध्यान रखो। और एक चीज याद रखना, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसको ध्यान से ना ऑब्जर्व करना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मीटिंग का लिंक हम लोग वहां डालते हैं, मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप एक चीज सोचो, पूरे दिन में अगर आप एक व्हाट्सएप नहीं देख पा रहे हो, पूरे दिन में क्या इवेंट होना है आज, वो अगर आप नहीं देख पा रहे हो, या वो आप भूल जा रहे हो, तो आपको पता है आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। पॉसिबल ही कैसे है फिर कि आप बहुत बड़ा ग्रोथ लेंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि ये बिजनेस आपका है, कोई आपको याद नहीं दिलाएगा, ये बिजनेस 100% आपका है। अब कुछ ना रिजल्ट के लिए ना काउंसलिंग बहुत जरूरी है, रेगुलर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मतलब आपको कुछ काउंसलिंग के सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो, जैसे सपोज करो मैं डायमंड मास्टर हूं, तो मैं आपको सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर जाने का काउंसलिंग कर सकता हूं। फिर जब तक आप डायमंड मास्टर आओगे, तब तक मैं एएसएम या एसआरएम का लेवल अचीव करूंगा, तो आपको मैं काउंसलिंग दे सकता हूँ। क्यों? अब जैसे फील्ड का काउंसलिंग मैं ही तो दे सकता हूँ आपको, फील्ड में क्या चैलेंज आता है। अगर सपोज करो मैंने पिछले 5 साल में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मैं कैसे काउंसलिंग दूंगा आपको कि ज्वाइनिंग में क्या चैलेंज आता है। जब आप किसी को ज्वाइन कराओगे, क्या चैलेंज आएगा। अगर मैंने 5 साल में किसी को ज्वाइन ही नहीं कराया, तो फिर चैलेंज कैसे बताऊंगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, रेगुलर काउंसलिंग लेना है। और रेगुलर काउंसलिंग उन्हीं से लेना है जो उस फील्ड में हो।
आपको फील्ड का काउंसलिंग मुझे से लेना है, डिजिटल काउंसलिंग जो डिजिटल चैंपियन है उनके साथ लेना है। अगर आप खुद फील्ड में नहीं हो तो फील्ड का काउंसलिंग कैसे दोगे? तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑलवेज कनेक्ट विथ योर एक्टिव एलओएस। जो भी आपके एक्टिव एलओएस है ना, उनके साथ कनेक्ट होके रहे। क्या होता है, और एक चीज देखिएगा, मतलब मैंने कुछ टीम में ना गजब का देखा है। जैसे आपको मैं बताऊं, बहुत सारे टीम मेंबर्स का मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि वो हर मतलब 2-3 घंटे पे 1-2 बार फोन करके कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने वाधवा सर को देखा है हमेशा, जहां सर बताओ अब क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। मैंने जय सर को देखा है। तो ये पता है, उसी तरह से मैं बोलूंगा। और इसमें ना क्या करो, एक्टिव एलओएस में क्या है, पहले ना आप कनेक्ट करो जो आपके सेल्स मास्टर हैं। आप समझो, जो आपके सेल्स मास्टर हैं उनके साथ कनेक्ट करो। जो सेल्स मास्टर है वो डायमंड मास्टर के साथ कनेक्ट करे, डायमंड मास्टर सेवन रोज मास्टर के साथ कनेक्ट करेगा। उससे क्या होगा, एक बॉन्डिंग बनेगा। और ना आपके, या हो सकता है एक्टिव जो सेल्स मास्टर नहीं हो लेकिन एक्टिवली काम कर रहा हो या कर रही हो, तो उनके साथ कनेक्ट करके ना उससे क्या होगा कि आपका ना एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। उसके धीरे धीरे आप ऊपर के लेवल में यार्की मेंटेन करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है बी कंसिस्टेंट। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इस बिजनेस में, वो है कंसिस्टेंट रहना। आपने एक दिन प्लान दिखाया और एक महीना, आप एक चीज समझिए, अगर आपने एक दिन काम नहीं किया, एक दिन, तो आप एक वीक पीछे चले जाएंगे। अगर आपने एक वीक काम नहीं किया तो एक मंथ पीछे चले जाएंगे। अगर आप एक मंथ छोड़ दिए एटमी को, तो आपका हो सकता है 2-3 साल आप पीछे चले जाओ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, रोज रोज डेली डेली इसको आगे बढ़ाते चलना है। फॉलो द प्रूवन सिस्टम। कई सारा प्रूवन, जैसे आप कंपनी का 864 सिस्टम है, कंपनी का 1 डे सेमिनार है। मैं एक चीज और बताऊं, आप मेरा सिस्टम या मुझे फॉलो मत करो, आप कंपनी को फॉलो करो। देखें, एटमी जैसी कंपनी जो है ना, वो रोज रोज नहीं मिलती है आपको सॉल्व करने के लिए। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये ना हम आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे कंपनी सोचती है। तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे ना आपको कनेक्ट करना है कंपनी के सिस्टम से, प्रूवन सिस्टम से। क्योंकि इसी सिस्टम से कई सारे इंपीरियल मास्टर क्रिएट हो गए। एक चीज याद रखें, फील्ड वर्क जो है ना वो हमारे बिजनेस का का मतलब, अगर आप जाके टीम से नहीं मिल रहे हो, आप जाके 1-to-1 नहीं बैठ रहे हो, आप जाके प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप जाके ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हो, आप जाके प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका टीम करेगा ये चीज? आपका टीम वही करेगा जो आप कर रहे हो। तो आप फील्ड वर्क करो, आप मतलब लोगों को जाके मिल को, तो और ये ना जब आप फील्ड वर्क करोगे, जब लोगों से जाके आप फिजिकली मिलोगे, तब आपको उनका दुख दर्द पता आएगा। तब आपको वहां से ना ग्रोथ पता लगेगा, चैलेंजेस पता लगेगा कि क्या ग्रोथ है, क्या चैलेंजेस है। और एक चीज समझे, अभी जो रसियन आए थे ना, रसियन से मैंने काउंसलिंग ली थी, तो उन्होंने एक चीज बताया था कि आप अपने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ना 4 लोग ऐसे ढूंढो। और वो एक चीज और ध्यान देना कि 4 लोग ऐसा मत नाम लिखो जिसमें आप तो उनसे रोज बात करते हो, आपको आगे इंपीरियल जाना है, उसको एक मैचिंग नहीं लेना है, तो आप सोच रहे हो कि चलो इसी को हम जगाना। ये वो 4 लोग वो होने चाहिए जो आपकी तरह दीवाने हो एटमी के। उन चारों लोगों का लेफ्ट और चारों लोगों का राइट का आप इनकम क्रिएट करते जाओ। उसके बाद देखोगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। अब 10 गुना ग्रोथ कैसे लिया जाए? डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये टीम बिजनेस है, अकेले आप नहीं कर सकते हो। टीम बिजनेस का मतलब मैंने समझा बताया ना कि कुछ लोग किसी चीज में चैंपियन है, कुछ लोग किसी चीज में चैंपियन है। जैसे हमारी टीम में सपोज करो वाधवा सर हैं, आर्यन मित्तल सर हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। तो आपको क्या करना है, कोई बिजनेस में एक्सपर्ट है, कोई हेल्थ में एक्सपर्ट है, कोई किसी कन्विंस करने में एक्सपर्ट है, कोई काउंसलिंग देने में एक्सपर्ट है। तो ये ना कोलैबोरेशन करना होगा आपको, सब लोग मिलके ना कोलैबोरेट करके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और डायरेक्ट सेलिंग हमेशा याद रखें टीम बिजनेस है। इवैल्यूएट योर सक्सेस थ्रू ईच सेशन। हाँ, एक चीज याद रखिए, कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग ना बोलते हैं आई एम इंपीरियल मास्टर, मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है। ये हम देते हैं बड़ा बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा टारगेट लेते हैं, स्टार मास्टर बनना है, रॉयल मास्टर बनना है, या सेल्स मास्टर बनना है। ये बड़े बड़े टारगेट लेते हैं, लेकिन आप ना छोटा टारगेट लेते हो। और क्या होता है कि आपको ना इवैल्यूएट करना होगा, जो भी आप कर रहे हो ना, जो आप टारगेट लिए हो वो कितना अचीव हुआ वो भी देखना होगा। सिस्टम हेल्प व्हेन यू आर इन क्राइसिस सिचुएशन। जैसे सपोज करें, अभी कल
कल या परसों, मतलब जिस समय जैसा सेशन ले रहे थे, मैं कहीं बिजी था। तो आप क्राइसिस सिचुएशन में क्या होगा, सिस्टम हेल्प करेगा। सपोज आप ईश्वर ना करे कि आप कहीं बिजी हो गए, मैरिज में, किसी चीज में, तो वहां पे ना आपका टीम सफर नहीं करेगा। अगर आपने टीम को प्लग इन करके रखा है सिस्टम से, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे जो इस बिजनेस में लाए वो पंकज जी हैं। पंकज जी अपने पर्सनल चैलेंज की वजह से बिहार गए हुए। तो मैंने क्या किया, जो मेरे एक्टिव अपलाइन थे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, वो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैनेजमेंट से अपने आप को कनेक्ट करा लिया। और ठीक है, मैनेजमेंट मेरे लिए अपलाइन है जब तक वो नहीं आ जाते। तो और उनके थ्रू काउंसलिंग लेता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अब अगर ये क्राइसिस सिचुएशन आया, वो अभी बिजी है, अभी मुझे जो सारा इंफॉर्मेशन लेना होता है वो मुझे मिल जाता है, और उससे आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। अब इसमें ना सबसे बड़ा चमत्कार जो करता है ना, दो ही चीज चमत्कार करता है इस इंडस्ट्री में, दो के बाद तीसरा कोई चीज चमत्कार नहीं करता। पहला, डुप्लीकेशन चमत्कार करता है। वो इतना बड़ा चमत्कार करता है ना कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि डुप्लीकेशन ना, अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया तो किस लेवल से ग्रोथ देगा ना, वो अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पहला चमत्कार करता है डुप्लीकेशन। दूसरा चमत्कार करता है सिस्टम का पावर। मैं आपको, और इसका ना मेरे को गर्व है, पूरे एटमी इंडिया में सिस्टम का फॉलोअर मेरे से स्ट्रांग आपको कोई नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक कि मैं दिल्ली में हूं, और आज तक मैंने सिस्टम का कोई भी मीटिंग मिस नहीं किया है। और इसका ना मैंने देखा है कि सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं ना, तो आपका काम जो है ना, वो धीरे 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 ना बहुत आसान होता चला जाता है। आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेशन करना है। अब एक चीज समझिए, डुप्लीकेशन में क्या करना है। डुप्लीकेशन में ना, एक एग्जाम्पल समझिएगा। एक फोटोकॉपी निकालिए एक पेपर का, और आप उस पेपर का फोटोकॉपी निकालते जाइए, फोटोकॉपी का फोटोकॉपी निकालते जाइए, फोटोकॉपी का फोटोकॉपी निकालते जाइए। एक समय के बाद जाके व्हाइट पेपर निकलने लगेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप फील्ड में नहीं जा रहे, आपने एक को डुप्लीकेट कर दिया, वही नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, एक समय में व्हाइट होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो डुप्लीकेशन आपके फॉर्म में ना, आपको बीच बीच में कनेक्ट भी करके रहना होगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही नहीं, कि प्रॉपर डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं। आप जो इंफॉर्मेशन रूट लेवल पे भेजना चाह रहे थे, वो गया कि नहीं गया, वो चीज भी चेक करते रहिएगा। डुप्लीकेशन और सिस्टम का पावर बहुत स्ट्रांग है। सिस्टम का पावर क्या होता है कि आप एक बार अगर प्लग इन कर लिए, एक बार अगर आपने कनेक्ट कर लिया, तो आपका ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। और ये क्या होता है ना, ये किसी भी सिचुएशन में सिस्टम का पावर फेल नहीं होता है, रुकता नहीं है, वो हेल्प करेगा ही करेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं, लोग फेल होते हैं बट सिस्टम कभी फेल नहीं होता है। आपको एक चीज समझिएगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। तो इसीलिए आपको किसी इंडिविजुअल के सबमिशन में नहीं रहना, आपको सिस्टम के सबमिशन में रहना है। दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब मैं चाहूंगा आप लोगों का ना कुछ क्वेरी हो इसमें से तो पूछिए प्लीज, और हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, क्योंकि अगर आप माइक का ऑप्शन दे दूंगा तो अनम्यूट करने का, तो कई बार ना जिनका भी कोई भी क्वेश्चन हो सिस्टम को रिलेटेड, प्लीज आप अनम्यूट करें, हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करता हूँ। किसी का भी, कोई भी हो। किसी का भी प्लीज। चलिए मैं ही कुछ क्वेश्चन, अच्छा हाँ, मंजीत कौर मैम नमस्ते, बहुत अच्छा लगता है आप इस सिस्टम के फॉलोअर। मैम अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं? जी सर, मैं बहुत अच्छी ने मुझे इतनी पावर दे दी कि मेरा तो दिल करता बार क्वेश्चन करूं, क्योंकि माइंड भी मेरा बहुत अच्छा होने लगा। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये ताकत जो है ना सिस्टम का है। तो आज के सेशन में कोई, हाँ बताएं। अगर जैसे बॉडी डिस्टर्ब होती है तो माइंड भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट जाता है, लेकिन सर बॉडी रिपेयर होने के साथ साथ मैं ये महसूस करी मेरा ब्रेन भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आपने कहा सिस्टम से चलने के लिए, तो अपने कंपनी में तो सिस्टम तो बहुत सारे हैं, और सभी सीनियर को भी देख रही हूँ कि
उस सिस्टम से चल रहे अपने अपने ढंग से। आपने जो कहा कि सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है ना सर? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे